जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अंजू ओझा जी की लिखी हुई एक पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी। आज शादी की सालगिरह है। सुरभि कयास लगा रही है कि शशांक उसके लिए बढ़िया सा उपहार जरूर लेकर आता ही होगा। सुबह ऑफिस जाने के हड़बड़ में शायद भूल गया था। रात में आकर उसको सरप्राइज देगा और वो अपने पतिदेव के सप्रेम भेंट को पाकर प्रेम में अभिभूत हो जाएगी और रात्रि की बेला सुमधुर रंगीनियत का साज श्रृंगार युक्त होगा। अचानक दरवाजा पीटने की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हो उठी। ओह, लगता है शशांक आ गया है। जल्दी से अपना आंचल ठीक कर दरवाज़ा खोलती है, लेकिन ये क्या? उसके स्वप्न के महल धराशायी हो भरभरा गिर पड़े। हटो ना दरवाजे से। जब देखो तब रास्ते में भूतनी बन खड़ी हो जाती हो। आज भी शादी के वर्षगांठ के दिन शराब के नशे में टल्ली होकर आया शशांक की बोली शूल की भांति चुभ रही थी। वो किनारे खड़ी हो गई। शशांक लड़खड़ाती आवाज में चिल्लाकर, अरे जा ना सोने, अभी तक खड़ी है मेरे सर पे। खामोशी से अपने कमरे में सोने चली आई और आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी बोली सुन हृदय को करांत भेद रहे थे। शादी को हुए आज पूरे 7 साल होने को आए थे, लेकिन शशांक के पीने की आदत से अनजान मेरे पापा ने मुझे बांध दिया था। बहुत खुश थी कि उसका पति पोस्ट ऑफिस में है और अपने पिता के मृत्यु प्राप्ति के उपरांत अनुकंपा नौकरी पर लगा है। उसके शराब पीने की लत को छुपाकर शशांक की माँ ने बहुत बड़ा पाप किया था, जिससे सुरभि आहत रहती। लेकिन शशांक जब नशे में नहीं रहता तब बेहद प्यार दिखाता और उसका बहुत ख्याल रखता। कभी कभार पीने वाले आए दिन का रोजगार हो गया था। महीने का 50,000 कमाने वाला की आमदनी पीने खाने में उड़ने लगी थी। आज तो हद ही हो गई है। अपना एनिवर्सरी तक याद नहीं है। अब बर्दाश्त नहीं होता है। हमारा एक बेटा ना होता तो कब का इसको छोड़कर चली गई होती। दूसरे दिन सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा शशांक नॉर्मल है। रात की घटना याद ही नहीं। सुरभि बेटा को बस स्टैंड छोड़कर आती है और चाय नाश्ते का प्रबंध कर अपना बैग कंधे पर लटका निकलते समय शशांक से कहती है, एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ, दोपहर तक आ जाऊँगी। डाइनिंग टेबल पर खाना रखा है, खा लेना और लंच बॉक्स ले लेना। लेकिन कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? सुरभि अनसुना कर निकल गई और शशांक कंधे उचकाता नहाने को घुस गया। अगले महीने की 1 तारीख से नित दिन सुरभि सारे काम निपटाकर सुबह 9 बजे निकल जाती और शशांक अपने ऑफिस 10 बजे जाता। घर की चाबी बगल के चौबे जी के घर दे देता। दोपहर को सुरभि आ जाती। बेटा भी आधे घंटे के बाद स्कूल से आ जाता। टेम्पो उसे घर के गेट के पास छोड़कर जाता और सुबह लेकर भी जाता। इससे स्कूल पहुंचाने और ले जाने के झंझट से निजात था। रविवार को शशांक सुरभि घर पर है और कुछ महीनों से सुरभि के व्यस्ततम दिनचर्या से शशांक के हृदय में अनगिनत सवाल है कि आखिर ये रोज बैग लटकाए कहाँ जाती है? भला अपने ही पति से दुराव छुपाओ। सुनो, 2 महीने से कहाँ जा रही हो? आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ और हमको बिना बताए कौन सा काम कर रही हो? आज शशांक पूछ बैठा। ओह, आज तुम्हें अपने पति वाले हक की याद आई है और फर्ज की धज्जी उड़ा दिए हो, उसका क्या? देखो, मैं तब तक नहीं बताऊंगी जब तक तुम शराब पीना नहीं छोड़ते, वरना तुम भूल ही जाओ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब वो जमाना नहीं रहा।
कि एक खूंटे से बांध दी गई लड़की को घर की चारदीवारी से निकलना जाना दुश्वार हो जाए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत बताओ, पता लगा लूँगा कि क्या गुल खिला रही हो। मेरी खाती हो, पहनती हो, मेरे घर में रहती हो और मेरे को आंख दिखा रही हो। खूब समझ रहा हूँ कि बाहर क्या करने जा रही हो। मेन मटक्का करने जाती हो और क्या। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। देख लूँगा। बड़बड़ाता आवेश में पैर पटकता शशांक बाहर चला जाता है। सुरभि अपने बेटे को लेकर अपनी सहेली रमा के घर चली जाती है। देख रमा, तू ना होती तो आज मैं अवसादग्रस्त हो जाती। तुमने बड़े उपकार किए हैं। मेरी नौकरी भी स्कूल में लगवा दी और कुछ पैसे हाथ में आ जाते हैं तो जमा कर रही हूँ ताकि आगे सौरभ के भविष्य को उज्जवल बना पाऊँ। शशांक आज उग्र रूप में था। पूछ रहा था कि रोज कहाँ जाती हूँ, तो बता देती ना। कौन सी बुरी बात है। अपने पैरों पर खड़ी है और 2-4 पैसे कमा रही है तो उसको भी एहसास हो कि तुम्हारा वजूद क्या है, रमा समझाते हुए कह रही है। लेकिन अभी जलने भुनने दो, तभी उसको सबक मिलेगा। जिस आदमी को अपने बच्चे की परवाह है नहीं, ना बीबी की, बस अपने आप से प्यार है, उसको क्यों कर बताऊं। समय का इंतजार है, देखो क्या होता है। अगले रविवार को शशांक कह रहा है, सुरभि तुम एक स्कूल में पढ़ाने जा रही हो, वो भी मात्र 5,000 रुपल्ली के लिए। दिमाग खराब हो गया है क्या। इतना तो मैं तुमको ऐसे ही दे दिया करूँगा। चुपचाप घर देखो और सौरभ का ध्यान रखो। कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल विस्कूल जाने की। मेरी पत्नी हो और मेरी वाइफ पैर घिसटती फिरे, ये गवारा नहीं। आज शशांक के लहजे में आत्मीयता की गंध आई है जिसमें प्रेम झलक रहा है। सुरभि भी शशांक की बातों से गदगद हो उठी। देखो शशांक, तुम भी शराब छोड़ दो और मैं भी स्कूल में पढ़ाना छोड़ दूंगी। एक बात बता देती हूँ, वहाँ मेरी तनख्वाह है 15,000 है, 5 नहीं। यहीं घर पर बच्चों को ट्यूशन दिया करूँगी। बोलो मंजूर है, तभी हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा, वरना तुम अपने रास्ते और मैं अपनी राह। वैसे भी साइंस की इतनी मांग है कि अनगिनत स्कूल और कोचिंग संस्थान मेरे को आराम से मुँह मांगी रकम देने की वादे के साथ रख लेंगे। गणित में MSc की है और फर्स्ट क्लास के साथ पूरे विश्वविद्यालय में टॉप हुई थी। शशांक ने अपने हथियार डाल दिए। सुरभि की वाक्पटुता से आह्लादित हो वो कह पड़ा, ओके डियर, अब सब बंद, पीना पिलाना खत्म। जिसकी बीवी इतनी पढ़ी लिखी हो उसके पति को भी अप टू डेट होना पड़ेगा ना। तुम हो ना मेरे लिए, संभाल लेना, कहकर शशांक सुरभि को अपनी गोद में उठा लेता है। सुरभि का मन मयूर रोमांचित हो उठा और वो भी उसको गोद से गले लग गई। खैर, देर से आए दुरुस्त आए। आज उसकी डिग्री ढाल बनकर खड़ी है। काश वो इस ढाल को पहले से इस्तेमाल करती तो 7 साल को कालातीत ना होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। जय श्री कृष्ण।